नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और बात करेंगे बिहार की। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट के विस्तार की उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। सम्राट चौधरी दिल्ली में हैं, जहां उन्होंने पार्टी आलाकमान के कई नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग की, जिसमें माना जा रहा है कि नए मंत्रियों के नामों पर अंतिम चर्चा की गई। सम्राट चौधरी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर सुरक्षा, सुशासन एवं बिहार के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। दरअसल 6 मई को प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये बिहार सीएम का दौरा निर्णायक माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास और आगामी कैबिनेट विस्तार को लेकर शाह के अलावा कई महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विकसित बिहार के विजन को साकार करने के संबंध में विशेष चर्चा की गई। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इस बैठक में बिहार के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर कनेक्टिविटी और राज्य के समग्र विकास में तेजी लाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी से मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रियों की अंतिम सूची पर चर्चा करना था। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी कोटे से 16 मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। इसमें 13 पुराने चेहरे बरकरार रह सकते हैं, जबकि 3 नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा है। इन नए नामों को लेकर पार्टी के भीतर मंथन जारी है। जेडीयू खेमे में बड़े बदलाव के संकेत कम हैं, लेकिन वहां से भी 2-3 नए चेहरों के शामिल होने की संभावना है। एनडीए के अन्य घटक दलों में भी लगभग नाम तय माने गए हैं। नए मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय संतुलन, अनुभव और नए चेहरों को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार की जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार कैबिनेट में युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलित मिश्रण आपको देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी होगी। सूत्रों से खबर यह भी है कि बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनने वाला है, उसकी सूची भी सम्राट अपने साथ लेकर आए थे। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद उन पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि अब राज्य की नई कैबिनेट की तस्वीर साफ हो जाएगी और जल्द ही औपचारिक घोषणा भी की जा सकती है। मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। सूत्रों के मुताबिक हालिया शपथ ग्रहण समारोह सादगी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार को भव्य रूप देने की तैयारी है। संभावना है कि इस कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी कोटे से वो 3 नए चेहरे आखिर कौन होंगे, जो बिहार की सियासत में नई भूमिका निभाते हुए आपको आने वाले समय में दिखाई दे जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें रही। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद बिहार के सीएम यानी कि सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार के विकास के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह से इस मुलाकात में उन्होंने ये सम्राट चौधरी ने जो पोस्ट किया है वो आप देखिए। उन्होंने लिखा है कि यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से मुलाकात करके सुरक्षा, सुशासन और बिहार के समग्र विकास से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। ये सम्राट चौधरी मुलाकात के बाद उन्होंने ये पोस्ट किया। इससे पहले रक्षा मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें आपने देखी हैं। अब माना जा रहा है अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीर देखी। तो अब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो सूची है उसमें नाम तय है। देखिए, नित्यानंद राय के साथ भी उनकी ये तस्वीर है। तो इन नेताओं से मुलाकात कर बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहा सम्राट चौधरी का, क्योंकि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। एक नए मंत्रिमंडल का स्वरूप आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि जेडीयू में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन बीजेपी से 3 नए चेहरों को यहां मौका मिलने वाला है। वो 3 नए चेहरे कौन होंगे, महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, किस तरीके से क्या किसी को बाहर भी, जाहिर तौर पर जब विस्तार होगा तो इस तरीके की अटकलें जाहिर रहती हैं कि इस कोटे से यानी कि भाजपा कोटे से इतने मंत्रियों को जगह, जेडीयू कोटे से इतने मंत्रियों को जगह यहां पर मिलेगी। जीतन राम मांझी से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो अब वो 3 नए चेहरे आखिर कौन होने वाले हैं, फिलहाल वो सूची अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार यहां पर होगा, जाहिर है देखना होगा कि नई जो एक मंत्रियों की पूरी
सूची है वो क्या होने वाली है और सम्राट चौधरी के साथ में कौन कौन से वो कंधे होंगे जो साथ मिलकर काम करने वाले हैं और बिहार के भविष्य के लिए जो बड़े वादे यहां एनडीए की तरफ से किए गए हैं उसे किस तरीके से जमीन पर उतारा जाएगा। तो ये कई खास तस्वीरें हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले कैसे हलचल बढ़ी है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, सबसे अहम 25 मिनट की ये मुलाकात यहां पर मानी गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा नहीं बल्कि बिहार की जनता से जो बड़े दावे और वादे यहां एनडीए की तरफ से किए गए हैं उसे धरातल पर किस तरीके से उतारा जाए। आपने हाल ही में सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद में देखा कि कैसे बिहार में कानून व्यवस्था में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हमने देखा। कई एनकाउंटर इधर बीच यहां पर हुए। अपराधियों को ये बताने और समझाने की कोशिश की गई कि जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं, जिस तरीके का नेतृत्व अब बिहार में है वो पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। ये भी कहा गया कि योगी मॉडल पर काम करते हुए अब बिहार में भी जो सरकार है वो यहां दिखाई देगी। जिस तरीके से एनकाउंटर कर अपराधियों को उसी समय पर यह समझा दिया गया कि अपराध करोगे तो अगले चौराहे तक पकड़ लिए जाओगे। तो एक बड़ा परिवर्तन कानून व्यवस्था में भी देखा गया। और इसी के साथ में आप देखिए सम्राट चौधरी का एक और जो पोस्ट है वो सामने आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से शिष्टाचार मुलाकात कर बिहार के आर्थिक विकास, समग्र उन्नत और प्रगति के विभिन्न आयामों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई है। कि सम्राट चौधरी की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो ये दो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की, रक्षा मंत्री से मुलाकात करने के बाद भी उन्होंने साफ पोस्ट किया और कहा कि विकसित बिहार के लिए किस तरीके से विशेष चर्चा यहां पर हुई है और रक्षा मंत्री का यानी कि उनका अनुभव यहां प्राप्त किया गया, एक समृद्ध अनुभव उनका प्राप्त किया गया कि कैसे आगे संचालन होगा, बिहार का विकास कैसे होगा, इसे लेकर चर्चा की गई। इसी के साथ में अश्विनी वैष्णव से भी उन्होंने मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात के बाद उन्होंने बेहतर कनेक्टिविटी का यहां जिक्र किया। किस तरीके से रेल विभाग को लेकर यहां पर उनकी तरफ से लिखा गया कि यहां चर्चाएं हुई हैं बेहतर कनेक्टिविटी और कैसे हो जिससे विकास का समग्र विकास हो सके, इसे लेकर उन्होंने चर्चा की अश्विनी वैष्णव से। तो आप देखिए कि इन तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात ये बताती है कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के अलग अलग विभागों के लिए किस तरीके से चर्चा करते हुए यहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आए हैं। तो एक तरफ सम्राट चौधरी दिल्ली में सरकार का ढांचा तैयार कर रहे हैं और